जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो संगत जी, गुरु जी हमें ये सिखाते हैं कि हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी योजना होती है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह गुरु जी की इच्छा से हो रहा है और उनका आशीर्वाद हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। जब मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो और जब लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो बस गुरु जी को स्मरण करें, गुरु जी का नाम लें। जब दिल बहुत भारी लगे, बस गुरु जी का नाम लेकर एक गहरी सांस लें और ये बोलें अपने मन में कि गुरु जी आप मेरे साथ हैं। ये बात हमेशा अपने मन में बिठा लें कि कोई रिश्ता नाता कोई हमारे साथ हो ना हो, लेकिन गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरु जी के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करें, गुरु जी मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। आप ही मेरी नाव की खेवनहार हैं, आप ही मुझे इस तूफान से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी मन आपका बड़ा भारी हो, आपको लगे कि कुछ सूझ नहीं रहा, तो ऐसे में आप सत्संग सुने। जो भी संगत हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करती हैं, उससे हमें बहुत हौसला मिलता है। संगत जी, आप उनके सत्संग सुने, आप अकेले नहीं हैं जो दुखी हैं। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो यहाँ इस दुनिया में जो भी आया है वो दुखी ही होता है। जब हम एक दूसरे का सत्संग सुनते हैं ना, तो तब हमें लगता है कि यार मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, वो तो देखो कितना दुखी है, फिर भी वो कितना सही से बात कर रहा है, गुरु जी का स्मरण कर रहा है, गुरु जी का सत्संग कर रहा है। ऐसे में आप गुरु जी का सत्संग जरूर सुने। सत्संग बने ही गुरु जी इसीलिए हमें इस रास्ते पर लगा कर गए हैं कि हम अपने जो सत्संग हमारे साथ होते हैं, गुरु जी हमें उन मुश्किलों से, उन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे सारी संगत अपने अनुभव हमारे साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जब भी आप मुश्किल में हो तो बस गुरु जी के ये शब्द याद रखें, सब कुछ अच्छा होगा, बस मेरा नाम लेते रहो। जब गुरु जी खुद कह रहे हैं कि सब अच्छा होगा, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है? संगत जी, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप कभी भी गलत कदम ना उठाएं। जब भी ऐसा लगे कि अब सहना मुश्किल है, तो तुरंत गुरु जी का नाम लें और उनके चरणों में जाकर बैठ जाएं, उनके स्वरूप के पास जाकर बैठ जाएं और अपना दुख उनको कहें। गुरु जी आपकी ज़रूर सुनेंगे। जो इंसान गुरु जी को दिल से मानता है, उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। बस धैर्य रखना और उनका नाम लेते रहना। गुरु जी हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं, वह हमें कभी तकलीफ में नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, अगर आप किसी भी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, तो गुरु जी को याद करें, उनसे प्रार्थना करें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से सब मुमकिन है। संगत जी, जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड देती हूँ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। इसका मतलब है ईश्वरीय चमत्कार अभी शुरू हो। जब भी कोई मुश्किल आए, आप इसको 21 बार दोहराएं या फिर लिखें, या फिर ज़्यादा मुश्किल में है तो 45 टाइम्स लिखें। इसका आप पानी बनाकर भी पी सकते हैं। जैसे एक बॉटल लें, उसके एक वाइट पेपर लें, उसके ऊपर ये लिखें डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। उसको पानी की बॉटल के ऊपर चिपका दें और उस पानी को आप पिएं। ये मंत्र जो है, ये गुरु जी की कृपा को तुरंत महसूस करने में मदद मिलेगा आपको। इससे जब भी आप अकेला अपने आप को महसूस करें, तो आप इस मंत्र को दोहराएं, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। और अब मैं आपको गुरु जी से जुड़ा एक मंत्र बताती हूँ। गुरु जी ब्लेस मी नाउ, गुरु जी ब्लेस मी नाउ। आप गुरु जी ब्लेस मी नाउ का जाप भी कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों मंत्रों को जोड़ लें, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ और गुरु जी ब्लेस मी नाउ, इनको जोड़कर आप इनको 45 टाइम्स इनका चैंट करें। डिवाइन मैजिक
बिगिन नाउ के साथ जब गुरुजी ब्लेस मी नाउ को हम एडजस्ट करेंगे, उनको आपस में हम जोड़ लेंगे, तो इनकी इस मंत्र की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ गुरुजी ब्लेस मी, इनका आप डेली 45 टाइम्स जरूर चैंट करें। इससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। संगत जी, आप यकीन कीजिए मेरी बातों पर, आप ये करके देखिए, 40 डेज करके देखिए आप लोग ये। और इसको आप, इस मंत्र को आप बना करके ना खुद डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ और गुरुजी ब्लेस मी नाउ को आप लिख भी सकते हैं डेली अपनी कॉपी पे 45 टाइम्स। मॉर्निंग में लिखें तो ज़्यादा बेटर है। सुबह उठ के जैसे आप अमृत वेला करते हो उस समय लिखकर आप इसको चैंट कर सकते हैं, और कॉपी पर भी आप 45 टाइम्स लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक नंबर के बारे में बताती हूँ, 111। 111 जो है ये नई शुरुआत का नंबर है। कोई चीज़ जब हमारी पुरानी ख़त्म होती है, कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई झंझट, जब हमारा वो ख़त्म होता है और हमारी नई शुरुआत होनी होती है, तब हमें 111 नंबर दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। या तो हमें टाइम में दिखाई देगा, हमें हमारे मोबाइल में दिखाई देगा, हमें किसी गाड़ी पे दिखाई देगा। उसका मतलब दिखना होता है कि नई शुरुआत होने वाली है और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा जो है आपको मिलती है, उससे आपको आपका मन जो होता है वो सकारात्मक सोच की ओर बढ़ता है, नेगेटिविटी दूर होती है इससे। 111 का ये नंबर है, मतलब है। हम सब कहते हैं ना, मुझे आज 111 दिखा, हमें आज 444 दिखा, हमें, है ना। तो मतलब किसी को नहीं पता होता, बहुत से कम लोगों को मतलब पता होता है। तो 111 का मतलब होता है नई शुरुआत। अगर आपको कहीं पे 111 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है नई शुरुआत होने वाली है। इसके बाद एक नंबर और आता है, वो है 444। 444 नंबर दिखने का मतलब है कि गुरु जी का मार्गदर्शन हमारे साथ है, गुरु जी की कृपा हमारे साथ है देवदूत के रूप में। जब भी आपको कहीं दिखे 444, किसी गाड़ी में, घड़ी में, मोबाइल में, किसी कहीं भी लिखा हुआ मिले अचानक से, तो वो बहुत अच्छा होता है। वरना आप इन नंबर्स को डेली लिख भी सकते हैं कॉपी पे, और इनको चैट भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं दिखना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अचानक से अगर आपको बहुत बार 444 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि गुरुजी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हो। इसके बाद आता है नंबर 555। 555 नंबर अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप धैर्य रखें, आप ज़्यादा उतावले मत हों, आपका बदलाव होने वाला है, आपकी स्थिति बदलने वाली है। आप जिस भी परेशानी में चल रहे हैं वो परेशानी खत्म होने वाली है। 555 हमें ये बताता है। तो आपको जब भी 555 दिखे तो आप ये समझें कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, चेंज होने वाला है, गुरुजी आपके साथ हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आध्यात्मिक नंबर जो है 777। 777 हम नंबर जब सुनते हैं तो हमें लगता है ये गुरुजी का नंबर है, क्योंकि गुरुजी का बर्थ, गुरुजी का मतलब हर चीज़ 7 नंबर से जुड़ी हुई होती है, तो हम बहुत खुश होते हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि चमत्कार होने वाला है। 777 का मतलब है कि कोई चमत्कार होने वाला है आपके साथ। ये नंबर आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाता है। 777 जो है ना, हम बाहरी दुनिया से निकल करके, इस संसारिक दुनिया से निकल करके हम लोग आध्यात्मिक होते हैं, हमारा मन अध्यात्म की तरफ जुड़ता है। तो ये 777 जो है, इसीलिए हम इसको गुरुजी का नंबर मानते हैं, जिसका मतलब है आप आध्यात्मिक हो रहे हो। संसारिक जो बातें हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे मतलब इतना मोह जाल में आप नहीं फंस रहे हो, और कोई चमत्कार भी आपके साथ होने वाला है।
इसका मतलब ये होता है 777 का मतलब। तो जब भी आपको 777 दिखे तो समझें कि गुरु जी कोई चमत्कार करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 999 की। 999 नंबर हमें दिखाता है, हमें ये समझाता है कि आपकी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। नया दौर शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है। आप टेंशन मत लो, आपकी सभी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। आपका नया समय शुरू होने वाला है। तो जब भी आपको कोई कठिनाई महसूस हो तो आप इन एंजल नंबर्स को देखें, बोलें, लिखें और फ़ोन के वॉलपेपर पे इन नंबरों को बनाएं। तो गुरुजी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप परेशान हैं, आप किसी टेंशन है, आपको कोई दिमागी परेशानी है, आपकी बीमारियां, आपके जो भी आप जिस भी दौर से गुजर रहे होंगे, मुश्किल दौर से, आपको उससे निकलने की हिम्मत भी मिलेगी और आप निकलेंगे भी बहुत जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।